आधा कुरान पढ़ने वालों, यहूदियों के तरीके पे न चलो। यहूदी यही करते थे कि अपने मकसद की तौरात पढ़ते थे और छोड़ देते थे। लेकिन ये इस्लाम है, यहां अधूरा कुरान नहीं पढ़ा जाएगा। कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, सारे तुम्हारे गहरे दोस्त तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। मौला कोई काम भी आएगा तो कहता है इल्लल मुत्तकून, जो मुत्तकी है वो काम आएंगे। मौला और समझा मुत्तकी का मतलब क्या, तो कहा इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, जो मुत्तकी है वही तो मेरे वली है। पता चला जहां तुम्हारे दोस्त दुश्मन बनेंगे वहां तुम्हें अल्लाह के वली काम आएंगे। सुभान अल्लाह। इसीलिए तो वलियों से रिश्ता जोड़ते हैं कि वली काम आएंगे। और हमारे गौस तो मुत्तकी नहीं बल्कि मुत्तकियों के इमाम है। मेरे इमाम कहते गौस आजम इमाम मुत्तका वन्नुका जलवे शान कुदरत पे लाखों से। जब रिश्ता जोड़ा, फिल्म वालों से जोड़ा, जिना वालों से जोड़ा, शराब वालों से जोड़ा, गुनाह वालों से जोड़ा, गंदी फिल्म वालों से जोड़ा, नशा वालों से, ये सब दुश्मन बनेंगे। गौस पाक से कहाँ जोड़ा? कहा नहीं मौलाना जोड़ा ना। कहा कैसे जोड़ा? तो कहा मैं तो मुरीद हुआ कादरी से। मैंने कहा मैं तो कोई शक नहीं करता आप पे, लेकिन मैं कादरियत को इतना जानता हूं, इशारा दे रहा हूं, वाकया नहीं बयान करूंगा क्योंकि टाइम नहीं है, मुझे बात खत्म करना है। कहा क्या? गौसपाक का दामन पकड़ा? गौसपाक का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा दामन? हाँ पकड़ा। मैं कहा मैं नहीं जानता तुझे, तू क्या है, मुझे दिल के हालात नहीं पता, लेकिन मैंने कुछ बुजुर्गों से सुना है। कहा क्या सुना? एक चोर था, चोरी करने निकला, कुछ नहीं मिला। गौसपाक दुबले पतले, चौड़ा सीना, गोल चेहरा, भवें मिली हुई, पतली पतली, बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत चेहरा। और अगर उसको बयान कर दे दो मिसरे में तो फिर इमाम कहते मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। वो वजूद देखा, पीछे से चोर आया, कहा शेख बड़े कीमती कपड़े पहनते, इतने महंगे पहनते थे, आखिर उम्र में बादशाह को भी मैसर नहीं आते थे, इतने महंगे। सोचा कि हजरत अकेले जा रहे, पीछे से कपड़े ही उतार लूं, जुब्बा उतार लूंगा तो कम से कम दिन भर का खर्चा तो निकल जाएगा। पीछे से जैसे ही जुब्बा पकड़ा, मेरे मुर्शिद गौस पाक ने कहा मौला अब्दुल कादिर का दामन थाम लिया है। मुरीद होने के लिए नहीं पकड़ा, जुब्बा चुराने के लिए पकड़ा था। नियत अच्छी नहीं थी लेकिन पकड़ा जरूर था, पकड़ा था। गौस पाक ने कहा मौला मेरा जुब्बा दामन पकड़ा, लाज रखना। अभी गर्दन पीछे ना घूमी थी कि खुदा ने मकाम कुतुबियत अता फरमा दी। गौस पाक का दामन चोर पकड़ ले वो कुतुब बनता है। आपने कैसा दामन पकड़ा है मेरे अजीज कि आप नमाजी भी ना बन सके। दामने गौस में कोई कमी नहीं है। फराड तुम कर रहे, चिटिंग तुम कर रहे, नहीं कर रहे। मैं तो इतना जानता हूं कि दामन पकड़ने वाला कुतुब बनता है। अरे घर में चोरी करने के लिए आ जाए, लोग कहते चोर को कुतुब बनाए। मैंने कहा आने वाले को ना बताया कि जो मेरे घर में आ जाए, तवज्जो करे। घर में आने वालों को कुतुब बनाते, सिलसिले में आने वालों को क्या बनाएंगे? कोई आए तो ना, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। राह दिखलाए किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। आला हज़रत से पूछा कि आप तो बहुत सारे उलूम पढ़ने नहीं गए, ये बैठे बैठे बोलते कहां से हो? तो कहा बगदाद वाले का, बगदाद वाले का करम है। जब लोग सच्चे दिल से सिलसिले में दाखिल होते हैं तो कुछ उलूम बगैर पढ़े हुए भी अता किए जाते हैं। आप हैं कहां? और यहां हाल यह है कि कादरी बन गए, सूरह फातिहा तलफ्फुज से पढ़ना ना आई। हम कहां हैं मेरे भाई? कितना रोना रोए। तो बहरहाल अर्ज़ ये कर रहा था, क़यामत का दिन, क़यामत का दिन इमाम आज़म वो सूरत की तिलावत करते और आंखों से टप टप आंसू बहते, सफेद दाढ़ी आंसुओं से तर होती है, सलाम फेरा और नमाज पूरी करने के बाद वही तसव्वुर, क़यामत क़यामत और क़यामत। दाढ़ी पकड़ करके कहते अल्लाह नोमान के बुढ़ापे पे रहम कर ले, नोमान के बुढ़ापे पे रहम कर दे। सफेद दाढ़ी मेरी देख मौला, मैं तेरा अजाब बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू मुझसे क्या पूछेगा और मैं तुझे क्या जवाब दूं? मैं एक बात आपसे कहता हूं मेरे भाई, अगर अल्लाह हमारे गुनाह का नहीं हमारी नेकियों का भी हिसाब ले ले तो हम अपनी नेकियों का भी हिसाब नहीं दे सकते।
हम अपनी नेकी का भी हिसाब देने के काबिल नहीं। हम गुनाहों पे कितने दिलेर हो गए, अपनी आखिरत के दुश्मन हुए। 61 कुरान खत्म करने वाला इमाम, 61 कुरान खत्म, जिसको रसूलुल्लाह ने इमाम फरमाया। दाता साहब ने कशफुल माजूब में लिखा, मैंने ख्वाब देखा कि हुजूर किसी को सहारा देकर लेकर जा रहे हैं। मैंने पूछा आका ये कौन है? तो कहा ये तेरा इमाम है। हुजूर जिसको इमाम फरमाए तेरा इमाम है। वो दाढ़ी पकड़ के रात को कहते अल्लाह नुमान से तू क्या पूछेगा, नुमान तुझे क्या जवाब देगा। नुमान के बुढ़ापे पे रो रहे, टप टप आंसू जा रहे। मस्जिद का खादिम आता है चिराग बुझाने के लिए, देख रहे रो रहे। पूरी रात गुजर गई। रात के आखिरी पहर में मौज़िन और वो मस्जिद का खादिम, उसके पैरों की आहट सुनी, चेहरे से आंसू पोंछे, पलट के देखा क्या मस्जिद बंद करने का वक्त आ गया। ऐ मौज़िन, मस्जिद के दरवाजे बंद करने का वक्त आ गया। मौज़िन ने कहा हुजूर बंद करने का वक्त नहीं, सुबह हो गई, अब तो मस्जिद के दरवाजे खोलने का वक्त आ गया। कहा रे हाँ हजरत, मैं बार बार आता रहा, आप रोते थे मैं वापस चला जाता था, आप रोते थे वापस चला जाता। मेरे और आप जैसा आदमी होता सीना फिर चौड़ा होता। मतलब मेरे मौज़िन ने मुझे रोते हुए देख लिया। कितना इंसान आज का गवार और मक्कार है, नेकी करता है तो दिखा के और गुनाह करता है तो छुपा के। इमाम से कहा इमाम, मस्जिद बंद करने का नहीं बल्कि खोलने का वक्त आ गया। इमाम ने फरमाया तूने मेरा रोना देख लिया? तूने मेरा रोना? हाँ देख लिया। अल्लाह की कसम दे के कहता हूं जब तक मैं जिंदा रहूं ये वाकया किसी से बयान मत करना, क्योंकि मुझे डर लगता है अगर मेरी जिंदगी में तूने बयान कर दिया तो कहीं कयामत के दिन ये ना कहा जाए कि नोमान रोता मेरे लिए था और दूसरों को बता दिया करता था। ये अल्लाह वाले थे, तब तक हम बादशाह थे। आखिरी बात,